शादी के बाद पार्वती को सजनों विदा किया। 16 सावन बीत गए। बेटी की जब विदाई होती है तो माँ बेटी को शिक्षा देती है। इस बाबुल की अंगनाई में भैया छुड़ा दिए थे हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। बेटा मायके जा रही है, वो ससुराल जा रही है, मायके से चैन से रही है और किसी को कष्ट मत देना। और तुम्हारे जितने भी वह सेवक है ना, सबकी रक्षा करना, अपने पति को परमेश्वर मानना। और मेरी बेटी एक निवेदन कर रही हूं मैं तोते, कभी शिकायत मत आने देना। यही शिक्षा हर माँ को अपनी बेटी को देना चाहिए है। कहना चाहिए बेटी ससुरे में रहियो तुम प्राण बनके, अपने ससुर की पगड़ी की शान बनके। लेकिन आजकल की माताएं, यहाँ की मैया तो ठीक है, बुरा मत मानियो, पहले की माता कहती थी ससुरे में रहियो शान बन के, और बेटा काउत कछु कहियो मत। और आजकल की कहती है बेटी ससुरे में रहियो तुम डॉन बन के। और कोई कछु कह दे हाँ तो तू दबिए मत, मैं आती हूँ पीछे, जेल करवा दूंगी। और तो पे कछुनाएं बने तो तू जहर खाए के मर जाइए, 12, 20, 25 लाख तो हम बाद में ले लेंगे। ऐसी शिक्षा अपनी बेटियों को कभी मत दो। आपकी बेटियों में ये शिक्षा पड़ेगी सजनों तो वो कभी खुश नहीं रहेंगी। और मैं निवेदन करता हूँ, एक बात और कान खोल के सुन लो। बेटी ने फोन करो, मम्मी आज सास आंखें दिखाई रही तो नौते करी बाकी मिर्चे भद्देवा की आंखें में। अरे सास भी तो माँ है। माँ को ये शिक्षा देनी चाहिए, बेटी अगर आंखें दिखा रही है तो काम हो बेऊ तो तेरी मैया है। सास तेरे पति की माँ तो तेरी माँ, ऐसी शिक्षा दो। और कभी बिना बात के पछले में मत पहुंच जाओ। माँ ने फोन करो जंते गाड़ी भर के पहुंच गए और बंदूक की राइफल दिखाया है, बेटी सजनो फूल गलीगढ़। अब के माई के लाल में दम है जो मोत तू कहेगो, मेरी तो बंदूक आवती है भर के। तो सच बताओ वो बेटी फिर अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। बेटी को चाहिए अच्छे संस्कार दो। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, बेटी तब ही इज्जत से रहेगी जब माँ बाप उसे संस्कार देंगे। पार्वती को मैया शिक्षा दे रही है, गौर से सुनना भैया। एक लड़की ने अपने बाप को फोन किया। ये बातें जो मैं आपको बताता हूँ ना, ये बातें आप सबके काम की हैं। इन कथन सजनों कहानी सुनकर चले गए, कुछ नहीं होगा। रोज सुनती हूँ कथन में, लेकिन कुछ बातें जीवन की ग्रहण करो। मैं अपनी बहनों से पैर छूकर हाथ जोड़कर कहता हूं, मेरी बात पर ध्यान देना, क्योंकि आगे जीवन में तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। एक लड़की ने अपने पिता को फोन किया और बाप बेचारा बूढ़ो, मैया मर गई बाप बेटी की, तो बाप अकेला रहेगा। सो सजनो वैद्य था, वैद्य आयुर्वेदिक दवाएं बनाकर तो चूरन चटनी और बेच करके अपना काम करता था। लड़की ने फोन करो, पिताजी आपके समझने की बात बता रहा हूं आपको, पिताजी मैं मर जाऊंगी। पिता बोला एकदम से क्या हुआ, क्यों मर जाएगी? प्रदीप बेटी बात तो बता, क्यों मरेगी? बोले जी सास को चैन नहीं लेने देती, या तो जी सास रहेगी या मैं रहूंगी। और अगर मुझ तुम लेवे नहीं आए जाते, जो सासू की गर्दन दबाए के रात में मार दूंगी, बता रही हूँ। बाप बोला बेटी बात तो बता। बोले कछु मत पूछो, तुम हट गई हूँ जाते, जा सासू की आज गर्दन दबाऊंगी रात में, या फिर मैं फांसी पे लटक जाऊंगी। बुरा मत मानना, उस बाप को बहुत बुरा लगा। बाप बोला बेटी तू बता चाहती क्या है? बोले मैं चाहती हूँ ये सासू मर जाए। तो बाप बड़ा समझदार था, उसने कहा कल ले आ जाइए, मैं तो वैद्य हूं, ऐसी दवाई बनाऊंगा कि 6 महीना में तेरी सास मर जाएगी। बड़े बड़े भाव से सुनना भैया। बेटी आई गई और वैद्य बाप ने दवाई बनाई। बाबा शांति, ऐसी दवा बनाई सजनों 360 पुड़ियां, क्योंकि 6 महीना यानी 1 साल में 360 दिन, सुबह शाम देनी है, 6 महीना की दवाई है। और बेटी तुझे दवाई देगी कैसे?
ये दवाई देगी कैसे? बोले कैसे दूं? बोले देख और में देगी तो पता चल जाएगी। तू ऐसा कर, अपनी सास को 1 लोटा जारी मिलमा दूध सवेरे निकारो करिए, कर रो घोट के, और बाद दूध में दवाई डारी और सास को पिलाए दे, भाई पतो ना चलेगी। बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं बाबा, याद रखना सज्जनों। लड़की वो दवाई लेके मर तो जाएगी, बोले तेरी कसम 6 महीना में काम खत्म। और लड़की दवाई लेके चली, बाप बोलो रुक जा, एक परहेज है जाको। परहेज का है? बोले बेटी जाको एक ही परहेज है कि दवाई तो तेरी सास खावे भी और परहेज तो करना पड़ेगा। बेटी बोली जी कौन सी दवाई है जो मोए परहेज करना पड़ेगा? बोले देख ले, माननी है तो बता। बोले माननी है, बोले तो करे परहेज। बोले करती हूँ। 6 महीना में का परहेज है? बोले सास गारी दे चलाते मारे चाहे घुसा मारे, तू को मुंह मत खोलिए 6 महीना तक, चुपचाप सहन कर लिए। 6 महीना में तेरी सास गई काम पे। लड़की दवा लेके आई, जो सास को पाई दे वो मुश्किल समझे, वो आज दूध बनाए रही है सजनों, मलाई को दूध बनायो, बामे सजनों को पुड़िया घोल दई और घोल के सास को दूध दयो। बा को स्वाद नहीं, थोड़ो फीको पड़गो दूध को। सो सास ने 1 लात मारी बहू में, सो बहू गिरी नीचे। अच्छा पहले अब तो परहेज है ना, तासु कछुना कही बहू ने, और पहले अगर लात की छोड़ो, अगर हाथू मार देती ना तो वो 1 देती, बहू 10 दे देती, ले जा खर्च हो जाए तो फिर आ जाएगी। आज बहू कछुना बोली, और जैसे ही 1 महीना वो आ गई, अम्मा में ताकत जारी मिलमा, बहू छाग पी रही है। अब तो 1 लात में बहू को न्यों फेंक दो करे, और बहू कछु कह ही नहीं। पहले तो बहू बहुत गुस्सा में, अब ना कह रही कछु। 2 महीना भय, 3 महीना भय, तीसरे महीना में पड़ोस में ही काऊ की बहू ने अपनी सासू की चांद फाड़ दी। तो मां ने सुनी कि बगलवारी ने अपनी सासू की चांद फाड़ दी है। उस बुढ़िया की दोनों आंखों में आंसू आ गए, हाय मेरी बहू तो बढ़िया, तो दुनिया में काऊ की हत्या ना है। पड़ोस की बहू ने चांद फाड़ दी, मेरी तो लाते खाता है मेरी, जाकर मतलब मेरी बहुत बढ़िया काऊ की। और ऐसा भाव बदलो कि खरंजा पे पहुंची पड़ोसन की चोरी। तो एक बात बताऊं, बता, मैं बेकारी में अपनी बहू की बुराई करती, मेरी बहुत बढ़िया तो जा दुनिया में मोए ना खाऊ के लगे। अब तो वो मोए बेटी तो ज्यादा प्यारी लगता, क्यों? अरे बात इतनी सहन शक्ति लाके खा लेते मेरी। अब तो मैं अपनी बहू के बिना रह नहीं पाऊंगी। और सजनों सास कह गई, अब आई बहू। अब बहू आई तो बगल वाले बोले चोरी का कर दो तेने अपनी सास पूछो, बड़ी तारीफ कर रही। बोले वो बुढ़िया तेरी कसम, ये कह रही थी मेरी बहुत अच्छी काऊ की बहू ना है। धीरे धीरे उस बहू के मन में भी सास के प्रति प्रेम बढ़ो। और सुनो ऐसी कंडीशन है गई, अब न सास बहू के बिना रह पावे और न बहू सास के बिना। भैया 1 महीना बचो बस। सास रोटी बना रही, बहू रोटी बना रही है तो सास सामने बैठी है। सास अगर भैंसुन को पानी पिला रही है तो बहू नल चला रही है। इतना प्रेम, एक ही संग रहती, एक ही संग खाती और एक दूसरे के बिना जी नहीं पाती। इतना प्रेम बढ़ेगा। और जैसे ही बाने 1 महीना बाद हाथ डारो, सो 1 महीना की पुड़िया केवल 60 पुड़िया बची। अब तो बहू की आंखों में आंसू आया, हाय मैं मर गई, मैंने जी क्या कर दो। मेरी सास तो मेरी मैया तो ज्यादा अच्छी है और मैंने जी, अब तो 1 महीना बचो है, अब तो मर जाएगी। सो फोन लगाओ पिता को और रोई बहू। पिताजी बोले बेटी अब काय रो रही है? बोले पिताजी या तो कछु करके मेरी सास को बचा लो, नहीं मैं मर जाऊंगी इनके संग। अरे कल कह बादना कह रही कि मरवाए दो, अब कह रही बचा लो। बोले देख लो, या तो मेरी सास जिंदा बचेगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं अपनी मैया के बिना नहीं रह पाऊंगी। आई तो मेरी मैया उतनी ज्यादा बढ़िया है। पिता को बड़ी खुशी भई। पिता बोले क्या चाहती है? बोले मेरी सास बच जाए। दूसरे दिन पिता आ गया और पिता बहन भाइयों बेटी के घर आ गया। पूरा परिवार बैठ गो और वहीं पर बेटी ने सासू के पांव छुए। बोले सासू माता एक बात कहनी है। बोले क्या? बोले तुमते मो इतना प्रेम है गो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती, पर मैंने एक गलती करी है। मैंने तुम्हें संकिया दे दो, अब तुम 1 ही महीना की हो।
तब आप बहू ने पता है क्या कहा? उस बहू ने, सजनो उस सास ने कहा, बहू भले चाहे मैं एक दिना में मर जाऊं, अमरौती काऊ ना खाई, कोई 10 साल बाद मरेगा, कोई 20 साल बाद, मैं 1 महीना बाद मर जाऊंगी, वो अब कोई चिंता ना है। क्यों? क्योंकि अब मेरी बहू को तो इतना प्रेम करते है, मुझे मालूम है कि मेरे बाद मेरी बहू घरों चलाए ले जाई, मैं मर जाऊं तो कोई चिंता ना। उस लड़की का बाप बैठा था, जैसे सास बहू गले ते मिली, उस बाप ने ताली बजा दी। ताली बजाई, लड़की बोली ताली क्यों बजा रहे हो? पिताजी बोले अब मिला बैठी है गई हो तो हट जाओ। देखो दादी वो कहा, बोले समझे ने तुम नहीं मरोगी, और देख बेटा तो मरवे की जरूरत ना है। क्यों? बोले तुम दोनों में इतनी गुस्सा आई कि न तो तुम जाके सहन करती, न जी तुम्हारी सहन करती, 1 मिनट में भिड़ जाती। वो एक पार्टी थोड़ी हल्की करनी थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को बातों में फंसाया। वो जहर ना हो, वो मैंने मिश्री घोल दी, और मिश्री तो कोई मरता नहीं है। मिश्री के चक्कर में मेरी बेटी ने अपनी जीभ बंद कर ली, और जीभ बंद करवे थे, बाकी सासू बदल गई और बहू बदल गई, घर में शांति है गई। तो सजनों बेटियों को यही शिक्षा दो कि जीभ पर कंट्रोल रखना और सबकी सहन करना, एक दिन घर स्वर्ग बन जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पार्वती की विदा होकर गई। आगे कथा आती है, महाराज ध्रुव जी